सलाम सभी को। जैसा मैम बताना चाहूँगी, सबसे पहले जो मेरी बच्चेदानी में जो प्रॉब्लम थी ना, डॉक्टर ने बोला था कि आपके बच्चेदानी में कैंसर की शिकायत है। अगर आपने समय ज़्यादा लगाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फैलता जाएगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आपका जो बच्चेदानी है वो निकालनी पड़ेगी। तो ऑपरेशन जितना Recording in जल्दी progress. ठीक है। तो फिर Recording मैंने stopped. अपने मायके वालों को नहीं बताया, इसकी सूचना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो चिंतित हो जाते हैं। फिर मैंने अपने ससुराल वालों को बताया, तो उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आपको बच्चेदानी निकालनी ही पड़ने वाली है, तो जल्द ही निकलवाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी दौरान मुझे पता लगा कि समग्र सुकन्या आयुष्मान केयर में बहुत ही बेहतरीन जो पैड है, संजीवनी बूटी की तरह हम महिलाओं के लिए काम कर रहा है। ठीक है मैम। तो पैड का इस्तेमाल किया मैंने। हालाँकि स्टार्ट मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब मैं जुड़ी नहीं थी। तो जैसे ही मैंने इसका इस्तेमाल किया कि फर्स्ट लेयर हटा के उसपे 40 ml पानी डाल के एनएन चिप को मिला करके डेली यूज़ किया। ठीक है मैम। तो फिर 1 महीने ही किया था, जबकि इसको कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने 1 महीना किया और मैं घबराई हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बच्चेदानी का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तब जाके 1 महीने के अंदर मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कहा कि फिर से आप एक बार जो है, उन्हें दिक्कत कुछ कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराइए। तो उसी दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करा के रिपोर्ट जब मैंने दिखाई तो डॉक्टर एकदम खुश हो गए कि आपने कौन-सी मेडिसिन ली जो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। आपको तो बच्चेदानी में ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एकदम सही है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मैंने बताया कि मैंने कोई दवाई वगैरह कुछ भी नहीं ली। मैंने समग्र सुकन्या आयुष्मान केयर संस्था का पैड इस्तेमाल किया और उसी का कमाल है। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम खुद डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने को तैयार हैं, और आपके बिना ऑपरेशन से इतनी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो इसी तरह से अन्य महिलाएं हैं जो हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो वो भी खुद पैड उन्होंने मंगवाया हमसे और अन्य महिलाओं को भी करवा रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। यही था मैम। थैंक यू सो मच। और मैम बहुत बेहतरीन पैड। आयुष्मान केयर का सिर्फ पैड ही यूज किए हैं आप ना? घरेलू कोई होम रेमेडी नहीं, सिर्फ पैड से ही हो गया आराम आपको? देखिए, सच बताऊँ ना, रेमेडी के बारे में मुझे बाद में पता लगा जब मैं जुड़ी हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने पैड ही इस्तेमाल करा, कोई होम रेमेडी नहीं करा, ठीक है? और जैसे मुझे प्रॉब्लम ठीक होगी तो मैं खुद संस्था में जुड़कर वर्क करने लगी। धीरे-धीरे मैं मतलब मीटिंग जब से मैं जुड़ी हूँ, आज तक मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जब मैं 2 बजे की मीटिंग मिस की हो, या फिर 5 बजे वाला करना भी पड़ा तो उसको मैं पोस्टपोन करके 9 बजे 7 बजे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मैं मीटिंग ही ना लूँ। है ना? मैं हमेशा ही लेती हूँ, भले कुछ कारणवश कैमरा ऑफ रहे या कुछ दिक्कत हो, पर मीटिंग में हमेशा लेती हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मुझे ज़रूर मिलता था। जो भी लोगों के सवाल होते हैं, मेरे पेन और डायरी पे मैं लिख देती हूँ। बैठ के कोई सवाल करते हैं, तो वो सवाल भी लिखती हूँ और उनका आंसर भी, है ना? तो तब जाके मुझे पता चला कि इसमें होम रेमेडी भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैम आपके बच्चेदानी के अंदर गाँठ थे, बच्चेदानी के अंदर गाँठें थे? जी मैम? बच्चेदानी के अंदर गाँठ थे कि बाहर गाँठ थे? नहीं, उन्होंने गाँठ नहीं बताया, उन्होंने कहा कि जो कैंसर है ना, शिकायत, वो स्टार्टिंग शिकायत है बोला। अगर मैं पैड इस्तेमाल नहीं करती, ऑपरेशन नहीं करते ना, तो बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि आज निकालो या कल निकालो, बच्चेदानी में तो निकालनी ही पड़ेगी, उन्होंने ये कहा। तो फिर क्यों किस बात की देर करनी, जब बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, वो बीमारी फैलते ही जाएगी। तो इसलिए अभी काम है, तो इस शुरुआती तौर पे आप बच्चेदानी निकाल लीजिए, उन्होंने ये कहा। है ना?